नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित गौतम आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल दर्पण सृष्टि पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने एक सीरीज शुरू की है परसेंटेज का पूरा चैप्टर आपका YouTube पे डाला जाएगा। उसकी कुछ क्लासेस आपने देखी होंगी। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो में लेके आए आपके लिए। चलिए जी, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन। परसेंटेज में सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन होते हैं एसएससी के, वो है इलेक्शन वाले क्वेश्चन। आज उसी टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप क्वेश्चन है ये इलेक्शन का, क्योंकि एसएससी इस क्वेश्चन को, इलेक्शन वाले क्वेश्चन को हर बार हर एक एग्जाम में रिपीट करती है। और कुछ बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं भी कैसे करे, क्या ना करे, किस टाइप से कितने लैंग्वेज में क्वेश्चन बन सकता है। उसी टाइप को हम देखते हैं आज क्या करना है और कैसे करना है। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एक बार, ताकि आपके यार दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देयर वर 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन। The winner candidate got 60% of total votes and he elected by 8,000 numbers of votes. Find the total number of voting. ये बोला गया है क्वेश्चन में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता उम्मीदवार कुल मतों का 60% मत मिलता है। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिलता है और वह 8,000 मतों से निर्वाचित हो जाता है। मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ये बोला है क्वेश्चन में। 2 कैंडिडेट हैं, एक ए और एक बी। ए को टोटल नंबर्स का 60% मिलता है और बी को 40% मिलता है। तो ये बताइए टोटल वोटिंग कितनी हुई अगर दोनों, ए जो है वो 8,000 वोटों से जीता है। तो ये बोला गया है क्वेश्चन में। चलिए जी, देखते हैं हमारे पास कैंडिडेट कितने हैं। कैंडिडेट है जी 2, ए और बी। ठीक है जी। अगर हमारे पास कुछ नहीं होता है तो टोटल की टोटल हमारे पास परसेंटेज की 100% वोट्स होती हैं। 100% वोट्स होती हैं। ठीक है जी। अब उसने क्या बोला, विनर कैंडिडेट गोट 60%। तो अगर उसने 100% में से 60% लिए हैं तो बाकी बचे 100% वोट्स होती हैं। 60% जब ए ने ले लिए तो बचे हुए किसको मिले होंगे, बी को मिले होंगे। तो ए को 60%, बी को 40%। ठीक है जी। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, ही इलेक्टेड बाय 8,000 नंबर ऑफ वोट्स। ए जो है वो 8,000 वोटों से जीत गया है। एक बात बताइए, यहां पे एक को मिले 60%, एक को मिले 40%, तो कितने ज्यादा मिले हैं जी, ए को 20%। जितने ज्यादा मिले हैं उतने ही वोट से तो वो जीता है। अगर इसको 20% ज्यादा मिले हैं तो उतने ही वोट से जीता है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ, अगर 20% का दोनों का डिफरेंस आया है उतने ही वोट से वो जीता होगा। कुल मिला के वो ये बोला 20% की वैल्यू आपके पास 8,000 है। हमें पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोटिंग। तो टोटल नंबर ऑफ वोटिंग कितनी मानी थी हमने, 100%। तो हमारे पास 20% की वैल्यू है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या निकालेंगे जी, 8,000 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 पंजे 100, 16 8 5 8 40। तो इसका मतलब टोटल जो वोट्स पोल हुई थी वो थी 40,000 वोट्स पोल हुई थी। ठीक है जी। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? बिल्कुल इलेक्शन का ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल प्राइमरी क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, सबसे बेसिक ये क्वेश्चन है। इससे आगे जब क्वेश्चन देखेंगे कुछ लेवल आपका इंक्रीज करेंगे, देखेंगे आपका है, कैसे है, क्यों है। ठीक है जी। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देयर वर 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन। 2 कैंडिडेट्स हमारे क्या है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। द विनर कैंडिडेट गोट 58% ऑफ टोटल वोट्स। तो जो विनर कैंडिडेट है उसको कुल मिला के 58% वोट मिली है। एंड ही इलेक्टेड बाय 4,320 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटिंग। अगर हमारे पास कैंडिडेट ए है और कैंडिडेट बी है, तो कैंडिडेट ए को 58% वोट्स मिली हैं। कुल मिला के परसेंटेज में बात हो रही है, तो टोटल वोट्स कितनी होती है, 100% होती है आपकी।
ठीक है जी, 100% होती हैं। जब हम देखें ए को कितनी मिल गई उसमें से 58%। तो जब 100% टोटल वोट्स पोल हुई हैं, 58% इसको मिल गई, तो बाकी किसको मिली होंगी? तो बची हुई जो 42% वोट्स हैं वो मिली होंगी बी को। बताइए कोई दिक्कत? यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एंड ही इलेक्टेड बाय 4320 नंबर ऑफ वोट्स, तो वह 4320 मतों से निर्वाचित हो जाता है। तो मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतों की संख्या हमने कितनी माननी है? 100%। इसको मिले 58%, इसको मिले 42%। तो कितने ज्यादा मिले? ए को 16% ज्यादा मिले। यही तो बोला क्वेश्चन में। अगर 16% ज्यादा मिले हैं, वही तो हम मार्जिन है जीतने का। उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 4320 दे रखी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? यहां तक हमें निकालनी है टोटल वोट्स की वैल्यू 100% की। 4320 बटे 16 ये है हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देख लेते हैं क्या आया। 25 चौके 100, 4 चौके 16। ठीक है जी, 4 एकम 4, 0, 8 चौके 32। कोई दिक्कत यहां तक? बताइए, जब हमारे पास क्या दे रखी है 4320 की वैल्यू 16 की दे रखी है, तो हमें 100% निकालना है। एक बार जल्दी से कैलकुलेशन करके देखिए। 4 से काटें, 25 चौके 100, 4 चौके 16, ये निकाला गया है हमारा आंसर। ठीक है जी, किसमें कोई दिक्कत किसी को? अब यहां से अगर 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा? 4320। 4 एकम 4, ना जाने की 0, 8 चौके 32, 0 की 0। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 25 गुणा 1 तो 25,000, 25 अठे 200। तो कितना आया आपका? बताइए आया कितना? जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना आया। ये आता है 25 एकम 25, 25,000 और 25 अठे 200। ये आता है आपके पास आंसर। बताइए कोई दिक्कत? यहां से ये क्या हो गया? ये है आपका आंसर। आई होप सभी क्वेश्चन में 100% वोट्स थी। इसको मिले 58%, इसको मिले 42%, तो बचे हुए क्या थे? 16%। 16% की वैल्यू हमें गिवन है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्या बोलता है क्वेश्चन? देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 10% कास्टेड वोट्स were declared invalid. Okay, the winner candidate got 60% of total valid votes, was elected by 28,800 rupees. Find the total number of votes enrolled in the voter list. तो ये बोला गया है क्वेश्चन में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने अपना मत नहीं दिया, और दिए गए मतों में से 10% मत जो है वो अवैध घोषित किए गए। ठीक है जी, विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया और 28,800 मतों से निर्वाचित हो गया। ठीक है जी, मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ये बोला गया है क्वेश्चन में। एक बात बताइए, हमारे पास टोटल वोट्स होते कितने हैं? 100%। तो ये सबसे पहली बात है, टोटल हमारे पास होते हैं 100%। अब क्या बोला उसने? 20% जो वोट थे उन्होंने अपनी वोट कास्ट नहीं की। जब 20% ने कास्ट नहीं की तो इसका मतलब ये हो गया 80% ने वोट कास्ट की होगी। ठीक है जी, अगली बात देखते हैं। 10% जो वोट कास्ट हुई वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दी। जितनी भी वोट्स पोल हुई उनका 10% क्या हो गया जी? इनवैलिड हो गया। तो 80 का 10% कितना? 8%। तो इसका मतलब ये हो गया 8% आपकी इनवैलिड हो गई। कोई दिक्कत? तो 80 में से 8 इनवैलिड हो गए, तो कितनी बची आपके पास?
72%, ये बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है जी, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब क्या बोलता है, द विनर कैंडिडेट गोट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। अगर विनर कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट्स का 60% मिलेगा तो लूजर को क्या मिलेगा, 40%। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? तो एक बात बताइए, जो विनर है उसको कितना एक्स्ट्रा मिला, 20%। ये 20% किसका है, इस 72 का तो 20% है। बताइए, क्योंकि टोटल जो वोट्स बटी हैं, वैलिड वोट्स है तो 72% है ना वो, इसमें से 60% एक को मिल गया, 40% एक को मिल गया। तो यहां से अगर हम देखें, एक को मिला इसका 60% और एक को मिला इसका 40%, तो दोनों में से 20% का फर्क आता है। अगर हम ये बोले 72% का 20% निकाल दिया जाए तो हमारे 28,800 के बराबर नहीं होगा, हाँ या ना? बताइए एक बार जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत हो तो यहां तक। हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। हमें क्या चाहिए है, 100% की वैल्यू, क्योंकि हमें टोटल वोट्स निकालने। यहां पे क्या थे हमारे पास, 20% की वैल्यू क्या है, देखिए अब यहां से इसको देखते हैं क्या है। बहत्तर % का जो 20% है वो हमारे पास दे रखा है 28,800। ठीक है जी, हमें क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। पूरे के पूरे हमने क्या माना था, 100% माना था। तो 100% की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये बोलता है क्वेश्चन। 0 से 0 2 5। ठीक है जी, जो चीजें मल्टीप्लाई में हैं वो डिवाइड में हो जाएंगी, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। तो यहां से हमारे पास 72 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर निकल जाएगा। ठीक है जी, ये 72% की वैल्यू होगी। अगर देखें 7 चौके 28, 4 दूनी 8, तो इसका मतलब पूरा पूरा जा रहा है 4 से। ठीक है जी, ये पूरा पूरा 4 से चला गया। 72% की वैल्यू तो आ गई। हमें क्या चाहिए था, 100% चाहिए था, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। 100 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, 100। 5 चौके 20 गुणा 100, तो यहां पे क्या निकल के आता है आपके पास, 2 लाख। इसका मतलब टोटल जो वोट्स पोल हुई वो 2 लाख वोट्स पोल हुई थी। ठीक है जी, कोई दिक्कत, आसान सी चीज थी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे फिगर्स में क्या बोल रखा था, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा था कि भाई किसका क्या क्यों, किस 20% वोट्स आपकी कास्ट इन हुई, जो कास्ट हुई उनका 10% इनवैलिड हो गया, जो कास्ट इन हुई तो सारी सीधी कम होगी, जो बची उनका 10% और इनवैलिड हो गया, तो कितना बच गया, 72%। इसका 60% इसको मिला, इसको मिला, तो इसका मतलब जो 60% मिला तो 20% एक्स्ट्रा मिला, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी। 2 लाख हमारी टोटल वोट्स पोल होगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। There were 2 candidates participating in an election. 75% of total voters casted their votes, and 2% the casted votes were declared invalid. The winner candidate got 75% of total valid votes, which is equal to 9261 votes, 9261. Find the total number of votes enrolled in voter list. अब यहाँ पे इनरोल्ड पूछा है, टोटल वोटर लिस्ट में हमारे पास मेंबर कितने हैं, ना तो ये पूछा है कितने ने पोल की, कितने ने नहीं की, कितने इनवैलिड है। सिर्फ ये बताओ वोटर लिस्ट जो आई उसमें टोटल कैंडिडेट्स थे कितने वोटर, ये बोला है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 75% मतदाताओं ने अपना मत दिया। दिए गए मतों का 2% मत अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मत मिलता है, जो 9261 मतों के बराबर है। तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यह बोलता है क्वेश्चन। ठीक है जी, अब सबसे पहले तो हमारे पास होना क्या चाहिए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? एक बात बताइए, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हमारे पास क्या होता है, टोटल कुल मिला के 100% होता है। ठीक है, अब 75% वोटर आर कास्टेड देयर वोट्स। अब यहां पे कुल मिला के 75% हमारी जो ही, ये थी हमारी टोटल।
ये थे हमारी कास्ट, ये हमारी क्या हुई है, कास्टेड, और ये डाली गई हैं। अब इन डाली हुई का 2% हमारा क्या हुआ है, इनवैलिड। तो 75 का 2% अगर देखें तो कितना होता है, बताइए कितना होता है, 75 दूनी 150, 1.5। तो इसका मतलब 1.5% आपका इनवैलिड होगी। बताइए इनवैलिड हो गई आपकी। अब ये देखिए जो भी हमारे पास बचा उसमें से किसको क्या मिला। जब हमारे पास 75% बची हुई थी, 75% में से 1.5% जो होगी वो इनवैलिड होगी। तो हमारे पास क्या बचा, 73.5% वोट वो बचे जो वैलिड हैं और जो पोल भी हुए हैं। ठीक है जी, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 73.5% ये हमारी पोल होगी। अब उसने क्या बोला, द विनर कैंडिडेट गोट 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। तो 73.5 का 75% ही तो टोटल मिला उसको, हाँ या ना। ठीक है जी, किसके बराबर है जी वो, 9261 के बराबर है जी ये चीज। अब बताइए कोई दिक्कत यहां तक, अरे कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से बताइए। अब हमें करना क्या है, 25 दिए 75, 25 चौके 100, हमें चाहिए 100% की वैल्यू, क्योंकि हमारी 73% की वैल्यू आई थी, 73 का 75%। 9261 अपॉन 3, 73.5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, ये था। अगर हम इसको सोल्व कर ले तो हमारे पास चीजें बचती भी कुछ नहीं है। बताइए इसके बाद हमारे पास बचता ही क्या है, कुछ भी नहीं बचता। अगर यहां से पॉइंट हटाएं तो एक जीरो और लगा लेंगे। बताइए कोई दिक्कत, 3 तिए 9, 3 सते 21, 8 तिए 24, 2 3 सते 21, ये आता है हमारे पास। बताइए 3087, कोई दिक्कत। यहां से हमारे पास अब क्या बचा हुआ है, 735, 4 गुना 100 गुना 10। अगर हम इसको सोल्व कर लें तो हमारे पास निकल के क्या आएंगे चीजें, इसको सोल्व करते हैं हमारे पास 16,800 चीजें निकल के आएंगे। तो हमारे पास टोटल 100% कितने हुआ, 16,800 टोटल वैलिड वोट्स हुई, टोटल वोट्स हुई जो हमारी वोटर लिस्ट में थी। बताइए कोई दिक्कत, सिर्फ इसको सोल्व करना था आपको और कुछ था भी नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, न्यूमरेटर, यहां से आपका क्वेश्चन टाइप चेंज होता है। इलेक्शन के आपके क्वेश्चन थे, जितने भी आपके बन सकते थे, फ्रैक्शन में जो भी था वो चीजें थी। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का वो 20% से इंक्रीज हो गया और जो डिनोमिनेटर है वो 20% से डिक्रीज हो गया। एक भिन्न का अंश 20% से बढ़ा दिया जाता है, हर को 20% से घटा दिया जाता है। तो ये बताइए व्हाट इज द न्यू फ्रैक्शन विल बी द ओल्ड फ्रैक्शन। तो जो नया फ्रैक्शन है, नया भिन्न पुराने भिन्न का कितना भाग है, ये बोला गया है। पहला क्वेश्चन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। न्यू फ्रैक्शन इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द ओल्ड फ्रैक्शन। जो नया फ्रैक्शन हमारे पास बचा तो वो पुराने से कितना परसेंट कम या ज्यादा है, ये बोला दूसरा क्वेश्चन। इफ न्यू फ्रैक्शन बिकम 5/9 देन द फाइंड द ओल्ड फ्रैक्शन। तो ये बोला गया आपके क्वेश्चन में। कोई दिक्कत यहां तक, आई होप किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में एक बार टैकल करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, कैसे बोलेगा, ये बोलता है क्वेश्चन। देखिए एक बार जल्दी से क्या करेगा क्वेश्चन। पहला आपको क्या किया है, चलिए मैं बताता हूं। फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन जो होता है, दो आपका कोई भी नंबर जो आपका अपॉन में हो। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारे पास एक्स और वाई तो है, हमने ऊपर वाले को एक्स मान लिया, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को हमने मान लिया वाई। अब क्या बोला उसने, न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया 20% से। तो अगर 20% से इंक्रीज करेंगे तो ये 120% हो जाएगा।
120। ठीक है जी। अगर हम डिनोमिनेटर को डिक्रीज करेंगे तो कितना करेंगे 20% से, तो क्या हो जाएगा आपका 80/100। तो 100 से 100 आपको ऑलरेडी कैंसिल हो ही जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा 120 और y का हमारे पास 80। तो क्या बची 4 दिए 12, 3x और 4 2y, ये बचता हमारा फ्रैक्शन। ठीक है जी। अगर एक फ्रैक्शन को हमने x और y मान ले और उसको हम चेंज कर दें तो हमारे पास ये बचता है। ठीक है जी। हमारा फ्रैक्शन क्या था पहला x और y, हमने फ्रैक्शन क्या माना था x/y। What will be the new fraction? ना what is the new fraction will be the old fraction? अगर नए फ्रैक्शन को ओल्ड फ्रैक्शन से लेके जाए तो क्या करेंगे चीजों को, यह पूछा गया है क्वेश्चन में। बताइए न्यू फ्रैक्शन इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द ओल्ड फ्रैक्शन। अगर हमारे पास ओल्ड फ्रैक्शन ये था और नया फ्रैक्शन 3x और 3y था, सॉरी 3x और 2y, तो हम यहां से रेशियो निकाल सकते हैं इन चीजों की। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो आपका रेशियो क्या है 3:2 है। तो पहला जो आपका था वो 2 था, आज के टाइम में 3 है। ठीक है। अब यहां से हमारे पास चीजें सारी खुल के आ गई। ओल्ड फ्रैक्शन न्यू फ्रैक्शन, ये हमारे ओल्ड की वैल्यू थी और ये हमारी न्यू की वैल्यू थी। जब हमारे पास चीजें खुल के आगे परसेंटेज की पूछा है, न्यू फ्रैक्शन हाउ मच परसेंट और लेस देन ओल्ड फ्रैक्शन, तो नया फ्रैक्शन कितना है जी, 1 ज्यादा है 2 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना होगा, तो इसका मतलब क्या होगा 50% का इंक्रीज हो गया। ठीक है जी। इफ द न्यू फ्रैक्शन बिकम 5/9 देन फाइंड द ओल्ड फ्रैक्शन। अगर हमारा जो ओल्ड फ्रैक्शन है वो 5/9 हो जाए तो नए फ्रैक्शन में क्या करेंगे। ओल्ड फ्रैक्शन क्या था x/y become 5/9, if the new fraction become 5/9 then find the old fraction। अगर जो हमारा नया फ्रैक्शन है वो 5/9 हो जाए न्यू फ्रैक्शन, तो हम ओल्ड में क्या करेंगे। ओल्ड हमारा क्या था x/y था, तो हमारे पास क्या बचेगा 9x/5y। अब हमारे पास ये रेशियो यहां से भी निकाल सकते चीजें, रेशियो में निकाल लेंगे तो हमारे पास सीधी सीधी चीजें आएंगी, क्या करेंगे क्या ना करेंगे। ठीक है जी। न्यू फ्रैक्शन आपका ये हो गया, तो ओल्ड फ्रैक्शन क्या था आपकी, यहां से चीजें बहुत आराम से निकल के आ जाएंगी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। जो न्यूमरेटर है उसका 2 गुना 20% से बढ़ा दिया जाए, and the thrice of denominator is decreased by 30%, then new fraction become 24% of 16/21। find the original fraction। तो original fraction बताइए। एक भिन्न के अंश के 2 गुने में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है। हर के 3 गुने में 30% की कमी की जाती है, तो नया भिन्न 16/21 का 24% हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या था, मूल भिन्न निकाले, ये बोला गया है क्वेश्चन में। ये बोलता है क्वेश्चन, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हमारे पास क्या होता है फ्रैक्शन x/y, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है जी। हमारे पास कुछ नहीं है तो x/y है। तो अब क्या बोला उसने, ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, तो हमारा ट्वाइस हो गया 2x, इंक्रीज बाय 20%, 20% इंक्रीज हो गया 120 हो गया। ठीक है जी। एंड थ्राइस ऑफ डिनोमिनेटर 3y कितना हो गया जी 30% से कम हो गया, तो ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शन। 2 गुना न्यूमरेटर का 2 गुना 20% बढ़ गया और डिनोमिनेटर का 3 गुना से 30% कम हो गया। वो किसके बराबर है जी, वो 16/21 के 24% के बराबर है। ये चीजें लिख सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है इसमें। तो उसने बोला था न्यू फ्रैक्शन बिकम 24%। जो नया फ्रैक्शन है इसके चेंज होने के बाद वो 16/21 के 24% के बराबर है। यहां से चीजें बहुत खुल के आ सकती हैं, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं यहां पे। चलिए फिर भी देखते हैं क्या आएगा। 4 6 चौके 24, 25 चौके 100, 0 से 0 कैंसिल, जो चीज जा सकती है उसको निकाल देंगे। 3 और 2 यहां से
3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ठीक है जी, 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका, 3 चौके 12, 4 चौके 16। ठीक है जी, और आपका क्या बचा यहां पे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां सारी चीजें कैंसिल होगी, यहां पे क्या बचा है, 4 बचा ऊपर, 25 बचा नीचे। तो x अपॉन y क्या था आपका, 4/25 था। ये था आपका आंसर, जो आपका फ्रैक्शन था वो 4/25 था, ये बोला गया क्वेश्चन में। अगर फिर इसी चीज को हम इवेलुएट करें तो क्या करेंगे, देखिए क्या कर सकते हैं। उसने क्या बोला, ट्वाइस ऑफ, अगर हम ट्वाइस करें ऊपर वाले का तो 8 हो गया, और नीचे वाले का 3 करें, 3 से गुणा करें, 25 3 75, और 20% उसको बढ़ा दें, तो 20% बढ़ाएं तो 120%, और नीचे वाले को 70%, तो हमारा 16/21 का 24%। इसको भी हम वैलिड कर सकते हैं, एक सारा का सारा चीजें कट जाएंगी तो हमारी चीजें बराबर हो जाएंगी, हो सकती हैं। 25 3 75, 25 चौके 100, 4 6 चौक 24, 2 2 3 2 6, 3 7 21, 2 0 से 0, 2 चौके 8, 4 चौके 16, 7 से 7 कैंसिल, 3 चौके 12, 4 से 4 कैंसिल, सारी चीजें कट के खत्म होगी। तो इसका मतलब हमारे पास, हमने इवेलुएट भी करके देख लिया चीजों को, 4/25 ही था। ये करना नहीं है आपको, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाया है, जो आपका आंसर आया है वो ठीक भी आया है, नहीं आया है, ये आपका आंसर है। आपको चीजें ऐसे करनी है। जो भी था हमारे पास क्या माना है, फ्रैक्शन x माना था, अब x अपॉन y माना था, जो माना उस जो क्वेश्चन बोलता रहा हम वो करते चले गए, हमारे पास खुल के अपना आंसर आ गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। The numerator of fraction is increased by 50% and denominator is decreased by 40%। जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, जो आपका अंश है वो 50% से बढ़ा दिया गया, और जो हर है वो 40% से कम कर दिया गया। हाउ मच परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन दी फ्रैक्शन। तो ये बताइए इंक्रीज और डिक्रीज क्या हुआ है फ्रैक्शन में, पहले के फ्रैक्शन के मुकाबले। तो जो फ्रैक्शन आया है हमारा वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और हुआ है तो कितना हुआ है, ये बोलता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। हमारे पास कुछ नहीं होता तो हमारे पास होता है x और y। ठीक है, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 50%, तो x का 50% हो गया तो 150, एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 40, डिक्रीज बाय 40 हो गया आपका 60। ठीक है जी, ये हमारे पास ओल्ड है और ये हमारे पास न्यू है। रेशियो निकाल देंगे यहां से, कोई दिक्कत। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो क्या आया, ओल्ड और न्यू 3:5 आया, 2:5 आया हमारे पास। बताइए कोई दिक्कत। यहां तक आई होप किसी को दिक्कत होनी चाहिए। जब हमारे पास चीजें खुल के आ गई हैं, तो 2 था पहले हमारा, आज के टाइम में 5 हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया, 3 का इंक्रीज 2 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना होगा, 50 5 × 15, तो इसका मतलब क्या हो गया, 150% से वो इंक्रीज हो गया। कोई दिक्कत यहां तक। सीधी रेशियो थी, रेशियो से हमने चीजें निकाल दी, और यहाँ पे हमारे ओल्ड फ्रैक्शन 2 था, नया फ्रैक्शन 5 है, तो हमारे पास चीजें खुल के आ गई। आई होप सभी को समझ में आया होगा, कोई लंबी चौड़ी बात तो थी नहीं इसमें भी। चलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा और क्वेश्चन को घुमाया है। ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4/3 बट wrongly डिवाइडेड बाय 4/3। एक नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना था 4/3 से, गलती से उसको डिवाइड कर दिया गया। फाइंड द एरर परसेंट। तो ये बताइए एरर परसेंट, हमारे पास जो हमने गलती की वो कितने परसेंट की गलती की है, ये बोलता है क्वेश्चन। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां पर। अब हमारे पास यही चीज हम रेशियो से निकाल सकते हैं। हमारे पास एक नंबर था, कोई भी नंबर हमने मान लिया x। ठीक है जी, तो x को हमने क्या करना, 4/3 से मल्टीप्लाई करना था। करना तो राइट, तो हमारा ये था जो हमारा राइट नंबर होता। जो हमने गलती से कर दिया वो क्या कर दिया, वो हमने x को 4/3 से डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड करेंगे तो रिवर्स हो जाएगी चीजें हमारे पास। ठीक है, हम यहां से भी रेशियो चेंज कर देंगे इसको, कोई दिक्कत यहां तक।
x से x कैंसिल, 4 4 जा 16 रेशियो 9। अगर हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन होता, राइट फ्रैक्शन हमारे पास 16 आता, रॉन्ग फ्रैक्शन जो 9 है, सॉरी 16 होता पर 9 आया है, तो हमारे पास कितनी कमी हुई है? इसका मतलब क्या हुआ है? हमारे पास 7 की कमी हुई है। हमने परसेंटेज में क्या किया है? 16 हमारे पास होना चाहिए था और हमने 9 रख दिया उसको, तो 7 का डिक्रीज हुआ किसके ऊपर? 16 के ऊपर। तो परसेंटेज में पूछा उसने, परसेंटेज के लिए हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 25 चौके 100, 4 चौके 16, 25 छिके 150, 25 सत्ते 175, 175 बटे 4, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 3/4%। ये है आपका आंसर। इतने परसेंट का क्या हुआ है? डिक्रीज, क्योंकि पहले 16 था, अब 9 होगा, कुछ ना कुछ तो कम हुआ ही है, तो इतना परसेंट आपका डिक्रीज होगा। क्वेश्चन ठीक है जी। आई होप सभी को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो थी नहीं इस क्वेश्चन में भी। जो जो उसने बोला हमने सिर्फ वो रेशियो में चेंज करके आसान सा आंसर निकाल लिया, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अब ये क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से निकाल के देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन और क्या आपका आंसर ठीक आएगा। देखिए, द नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 5/4। एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था 5/4 से, बट रॉन्गली डिवाइडेड बाय 5/4, पर गलती से हमने वो डिवाइड कर दिया, तो हम रेशियो में निकाल लेंगे। और राइट होता तो हमारे पास क्या होता, और रॉन्ग है तो हमारे पास क्या है? तो हमने मान लिया एक नंबर x को हमने 5/4 से मल्टीप्लाई करना था, पर हमने गलती से वो 4 डिवाइड कर दिया। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, डिवाइड करेंगे 5/4 से तो 4/5 आपका उल्टा हो जाएगा। जो चीज मल्टीप्लाई करने डिवाइड करते हैं तो चीजें उल्टी हो जाती हैं, तो हमारे पास ये बचा। ठीक है जी, रेशियो निकालेंगे राइट और रॉन्ग का। x से x कैंसिल, 5 5 25 और 4 चौके 16। अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 25 होता, पर हमने डिवाइड किया तो 16 आया है। तो हमारा क्या परसेंटेज की कमी आई थी? अरे 25 होना चाहिए था, 16 है, तो कितनी कमी है? परसेंटेज चेंज, परसेंटेज एरर कितना था आपका? अरे 9 का एरर था 25 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना होगा? 25 चौके 100, 9 चौके, तो 36% का एरर था जी हमारा। बताइए, आसान सी चीजें थी, कोई दिक्कत नहीं इसको। ये टाइप भी आपको देखने को मिलता है एसएससी के सीजीएल क्वेश्चन, सीजीएल में भी, सीपीओ में भी ये टाइप आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अब यहां पे हमारा एग्जामिनेशन का टाइप स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, एग्जामिनेशन का टाइप है ये टाइप। देखिए हमने 2-3 टाइप कवर कर लिए, तो इस टाइप को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके दोस्तों के पास वीडियो पहुंच सके और आपके दोस्त भी इस चीज का फायदा उठा सके। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।